Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, unit number 4, compressor, pneumatic components and accessories. Topic number 6, intensifier, heater, heat exchanger and muffler. Lecture number 22, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of our department by this slide. Content of this lecture as construction and working of intensifier, heater, heat exchanger and learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of intensifier, heater, heat exchanger and muffler. Program outcomes will be mapped by this table from PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पाइप्स, हॉसेस, फिटिंग्स, सिल्स एंड. तो आइए देखते हैं इंटेंसिफायर. तो क्या होता है इंटेंसिफायर? इस डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है. तो इंटेंसिफायर क्या है, सोचिए, समझिए और बताइए. बता नहीं सकते क्योंकि मैं ऑनलाइन वीडियो बता रही हूँ. सो देखते हैं कि इंटेंसिफायर किस तरह से वर्क करता है. तो इंटेंसिफायर इज नथिंग बट द सिलेंडर असेंबली. तो एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर में, दूसरा सिलेंडर तीसरे सिलेंडर में इस तरह से रहेगा, जिसके वजह से एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ये इंटेंसिफायर क्या होता है? हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम. तो एक साइड में एयर फील्ड रहेगा, दूसरे साइड में हाइड्रोलिक फ्लूइड जमा रहेगा. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू प्रेशर ये एक्सपांड होता है. तो जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर्स में आपका एनर्जी स्टोर की जाती है. देखते हैं इसका ऑपरेशन हाउ टू वर्क. ठीक है. तो देखते हैं. ए हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटेंसिफाई ऑफ प्रेशर ऑफ एनी हाइड्रोलिक फ्लूइड और वाटर. तो हाइड्रोलिक फ्लूइड और वाटर का अगर हमें प्रेशर इंक्रीज करना है, पंप तो प्रेशर इंक्रीज करता है, पर उससे ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करना है तो उसके लिए ये डिवाइस का यूज करते हैं. विथ हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम ए हज क्वांटिटी ऑफ वाटर और हाइड्रोलिक फ्लूइड एट ए लो प्रेशर. तो हाइड्रोलिक फ्लूइड और हाइड्रोलिक वाटर आपको ये स्टोर करना है इस साइड में. तो ये दोनों के वजह से क्या होगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होगा. यानी इंटेंस, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि पंप्स हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी प्रेशर जनरेट करता है, पर अगर आपको आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑपरेशन के लिए उससे ज़्यादा भी प्रेशर लगता है, एक्यूमुलेटर सिस्टम से प्रेशर जो एक्सटेंड हुआ है उसको एब्जॉर्ब करता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तब सेंड करता है. पर ये इसमें क्या होता है, एक साइड से दो डिफरेंट सिलेंडर से. ठीक है. यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर ये दूसरा सिलेंडर है, उसके अंदर ये तीसरा सिलेंडर है. ठीक है. इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट सिलेंडर्स है. तो इस डिफरेंट सिलेंडर से क्या होता है, एक ओपनिंग से, ठीक है, एक ओपनिंग से प्रेशर आता है तो दूसरे ओपनिंग से क्या होगा, उसको दूसरे सिलेंडर को शिफ्ट करेगा और वो एक्सटेंड होगा. दूसरा यहाँ से आपका एक पर्टिकुलर प्रेशर सेट है वाटर का. ठीक है. तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा तो ये प्रेशर क्या करेगा, इसको शिफ्ट करने की कोशिश करेगा और यहाँ से जितना प्रेशर सेट है वो उसको उधर शिफ्ट करेगा. ठीक है. जितना आपको प्रेशर बढ़ाना है उसके हिसाब से आपका इस साइड से प्रेशर सेट रहेगा. तो इधर से भी प्रेस होगा ये सिलेंडर और इधर से भी प्रेस होगा. तो इसमें क्या होगा, इसको एक पर्टिकुलर एरिया मिलेगा, उतने ही एरिया में ये एक्सपांड हो पाएगा और जिसके वजह से कम एरिया के वजह से इसका प्रेशर बढ़ते जाएगा और ये एग्जॉस्ट से उसको डिलीवर करेगा. यानी असेंबली क्या है, ये इंटेंसिफायर की सिंपल आपको प्रेशर इंक्रीज करना है हाइड्रोलिक फ्लूइड का बाय यूजिंग अनदर फ्लूइड लाइक ए वाटर एंड अदर. तो एक सिलेंडर में हमने भरा है वाटर और अदर फ्लूइड और दूसरे सिलेंडर में आ रहा है हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड. तो जिसके वजह से क्या होगा, एक प्रेशर से इधर सिलेंडर को शिफ्ट करेगा, दूसरा क्या करेगा, फ्लूइड दूसरे से प्रेशर को शिफ्ट करेगा. इन दोनों के बीच में क्या होगा, खींचा तपाई होगी और इस खींचा तनवाई में क्या होगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होगा. इट इज ए सिंपल कंस्ट्रक्शन. आइए देखते हैं इसका
सिंबल। तो सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्योंकि हमें हाइड्रोलिक सिस्टम के सर्किट में या न्यूमेटिक सिस्टम के सर्किट में सिंबल बना के ही सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है। जहाँ पे भी इंटेंसिफायर यूज़ करेंगे वहाँ पे ये सिंबल आपको बनाना है। तो ये भी समझने के लिए काफ़ी इजी है और वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी इजी है सिंबल। देखिए कि यहाँ से आपको एक फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था आप एयर का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक फ्लूइड है और यहाँ से दूसरा फ्लूइड है जो है आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो इन दोनों के बीच में क्या है, सिलेंडर की असेंबली है। एक सिलेंडर है, फिर से ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन रॉड है, फिर से दूसरा सिलेंडर है, फिर तीसरा सिलेंडर है। इस तरह से डिफरेंट सिलेंडर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्लो आएगा, यहाँ से फ्लो आएगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे मिलेगा और इस पर्टिकुलर एरिया में जितना फ्लूइड आएगा वो कॉम्प्रेस होके सही आंसर से डिस्चार्ज होगा। इस तरीके से आपका इंटेंसिफायर वर्क करेगा। आई थिंक यू हैव टू क्लियर दिस इंटेंसिफायर आइडिया। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, हीटर एंड हीट एक्सचेंजर। तो जैसे ये नाम है तो नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज यूज, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर पाएगा ये आपको समझ में है। हीटर भी सेम है और हीट एक्सचेंजर भी सेम है। डिफरेंस ये है कि हीटर सिर्फ हीट को प्रोड्यूस करेगा, हीट एक्सचेंजर में कूलिंग एंड हीटिंग दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल हीट एक्सचेंजर है। अगर कोई भी कंपोनेंट के अंदर आप क्लोज पैक कंपोनेंट के अंदर हीटिंग कॉइल लगाते हैं तो वहाँ पे सिस्टम क्या होगा, हीटेड होगा, और कूलिंग करते हैं तो आपको वाटर सर्कुलेशन करके उस एरिया में आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। तो हीट एक्सचेंजर इज नथिंग बट द सिंपल कंपोनेंट क्लोज पैक। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ये क्लोज पैक्ड है और इसमें ये ट्यूब्स लगी है और इसमें दो फ्लूइड्स है, एक कूलर बिफोर, हॉटर आफ्टर, ठीक है, और हॉट बिफोर, कूलर आफ्टर। तो क्या होता है, इस ट्यूब से वाटर को सर्कुलेट किया गया तो इस एरिया में क्या रहेगा, गैस रहेगी, एयर रहेगा, या अनदर फ्लूइड रहेगा, या अनदर वाटर रहेगा। तो अगर यहाँ से कूल जा रहा है तो ये क्या होगा, इसके कांटेक्ट में आके हीटेड होगा, और ये पहले से हीटेड आ रहा था तो ये क्या हो जाएगा, जाते हुए कूल हो जाएगा। इस तरह से हीट एक्सचेंजर सिंपली वर्क करता है, काफ़ी सिंपल है, और आपने थर्मल इंजीनियरिंग में इस टाइप का हीट एक्सचेंजर देखा है। तो ये हीटर न्यूमेटिक सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोलिक सिस्टम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए देखते हैं क्या बोलता है ये हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर इज ए सिस्टम used to transfer heat between two or more fluids. Heat exchangers are used in both cooling and heating processes. The fluids may be separated by a solid wall to prevent mixing or they may be in direct contact. तो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए दो फ्लूइड्स के अंदर में, इसलिए ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर का यूटिलाइज किया जाता है। तो ये इसका सिंबल है। अगर एटमॉस्फेयर से हम हीट को गेन करें, ठीक है, जैसे कि हम फिल्टर रहता है तो फिल्टर का एक डायगोनल डायमंड शेप में बनाते, उसी तरह से आपको इसका भी सिंबल बनाना है हीटर का। अब ये हीटर और हीट एक्सचेंजर है, तो हीटर जो बोले तो यही सिंबल आएगा फर्स्ट वाला। हीटर यानी एटमॉस्फेयर की हीट को ये क्या कर रहा है, सिस्टम के अंदर डाल रहा है, इसलिए इसके जो एरोज है वो क्या है, सिस्टम के डायमंड शेप के इनसाइड टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये है हमारा हीटर, हीट एक्सचेंजर का हीटर। और हीट एक्सचेंजर में दूसरा है कूलर। कूलर मीन्स क्या है कि अंदर की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में सेंड करना है, दैट इज कॉल्ड एज ए कूलर। इनसाइड में सिस्टम के अंदर हीट जनरेट हुई है उसको हमें एटमॉस्फेयर में रिलीज करना है। अगर हम एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज नहीं करेंगे तो अंदर का सिस्टम काफी बस्टेड और बर्निंग फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, जिससे हमारे हॉसेस, पाइप्स, कनेक्शंस एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स स्पॉइल हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए आपको ये कूलर यूज करना है। तो ये कूलर क्या है, अगर अंदर की हीट आपको बाहर भेजनी है तो एरो कहाँ पे होंगे, बाहर के साइड में। बाहर की हीट आपको अंदर लेनी है तो ये होंगे एरो अंदर के साइड में। ये इस तरह से कंसेप्ट है सिंबल को याद करने का। देखते हैं मफलर। तो ये हमारा मफलर है। मफलर यानी साइलेंसर होता है, और ये साइलेंसर हम मोपेड गाड़ी में या फिर टू व्हीलर में यूज होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस को एटमॉस्फेयर के में सेंड करने से पहले प्यूरिफाई करने का काम करता है।
तो ये क्या होता है, एक सिलेंडर लाइक शेप होता है जो अपने गाड़ी में होता है। जिन लोगों ने अपने गाड़ी का साइलेंसर मीन्स मफलर नहीं देखा होगा वो लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जॉस्ट जो गैस रहेगी, कौन से एयर जो रहेगा वो इसके अंदर आएगा और इसके प्रोसेस से अंदर होके फिल्टरेट होगा। फिल्टरेट होगा मतलब इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज है वो यहीं पे ड्रॉप आउट होगी और क्लीन एयर साथ में उसका प्रेशर रिडक्स होके वो आउटलेट से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाए। इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स के परफॉर्मरेशंस लगाए गए हैं जिसके वजह से इसकी इम्प्योरिटीज जितनी भी है, हार्मफुल केमिकल्स भी अगर इसके अंदर है, हमारे कंप्रेस एयर के अंदर न्यूमेटिक सिस्टम में हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, पर अगर इनकेस आपके गाड़ी के इसमें जो साइलेंसर है उसमें तो केमिकल्स होते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का पेट्रोल का जो कंबशन होता है उसके उससे जो गैसेस निकलती है उसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करने से एटमॉस्फेयर खराब होता है, तो उसकी इम्प्योरिटीज को कैटालिक कन्वर्टर से रिड्यूस करके ये एटमॉस्फेयर में सेंड किया जाता है। आइए देखते हैं मफलर के बारे में और कुछ। The function of a muffler or a silencer in pneumatic system is to cool the exhaust gases by expansion through it and to reduce the noise of outgoing gases. तो ये न्यूमेटिक सिस्टम में यूज करने वाला जो मफलर है ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के रिटर्न साइड में लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारी कंप्रेस एयर है आफ्टर एक्चुएशन प्रोसेस यानी प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल में आएगी, उसके बाद वो मफलर के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाएगी, मफलर और साइलेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिक्स होगी। या अगर मफलर नहीं लगाया होता तो ये आपको जो कंप्रेस एयर है वो रिगन करके फिर से कंप्रेसर में डालना पड़ता और इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए हम मफलर के थ्रू उसको एटमॉस्फेयर में सेंड करें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका ये जो मफलर का फंक्शन है ये क्या करता है, न्यूमेटिक सिस्टम को कूल करता है, साथ में नॉइज रिडक्शन भी करता है। तो ये मफलर का सिंबल है जो आपको न्यूमेटिक सिस्टम में बनाना है। पर्टिकुलर मफलर इज नथिंग बट द साइलेंसर। तो इस तरह से आपको सिलेंड्रिकल शेप बनाना है और यहाँ से एग्जॉस्ट लाइन से ट्रायंगल बनाना है और ये बीच में इसके लाइन्स रहेंगे, ये क्या करेंगे, इसको फिल्टरेशन करने का काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए मफलर और साइलेंसर। Assignment. Now the time is to give some assignment, and that assignment is the assignment number 22. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy and submit in Genuino site. Describe construction and working of intensifier with neat sketch. Describe function of heater with its symbol. State the reason why muffler is used in pneumatic system. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इफ देयर क्वेरी इन दिस टॉपिक and in this assignment, then contact to subject team. Now the time is to discuss unit outcomes achieved, and unit outcomes achieved by this lecture as I describe construction and working of intensifier, heater, heat exchanger and muffler. Summary of today's lecture as construction and working of intensifier, heater, heat exchanger and muffler. प्रोग्राम आउटकम्स अचीव। तो इस लेक्चर से हमारे PO1, PO4, PO6, PO7 एंड PO3 मैप। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन में हम न्यूमेटिक वॉल। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।